धड़ाधड़ हो रही थी फायरिंग। फिर अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने प्रेसिडेंट ट्रंप और जेडी वेंस को मंच से हटाया। लेकिन दोनों को हटाए जाने के दौरान की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उससे कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं कि फायरिंग के दौरान राष्ट्रपति से पहले उपराष्ट्रपति को क्यों हटाया गया, जेडी वेंस का कॉलर पकड़कर क्यों खींचा गया, आखिर क्या है सीक्रेट सर्विस के ग्रैब एंड ड्रैग रूल का सच। नमस्कार, आदाब, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं क्लियर कट। व्हाइट हाउस से जुड़े पत्रकारों के साथ डिनर के दौरान जब गोलीबारी शुरू हुई तो मंच पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस दोनों मौजूद थे। लेकिन एक वायरल वीडियो में ये साफ देखा जा रहा है कि सीक्रेट सर्विस के एजेंटों ने पहले वेंस और फिर ट्रंप को वहां से सुरक्षित रेस्क्यू किया। वीडियो वायरल होने के बाद इसको लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे। बिल मेडन नाम के यूजर ने इसे अजीब बताया। वहीं पूर्व CIA अफसर लैरी जॉनसन ने इसे नौटंकी बताते हुए प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताया। जॉनसन का कहना था कि ये कैसे हो सकता है कि ट्रंप वहीं बैठे रहें और उपराष्ट्रपति को हटा लिया गया। इन सभी सवालों का जवाब 24 घंटे बाद सामने आया कि आखिर राष्ट्रपति के रहते हुए पहले उपराष्ट्रपति को वहां से क्यों हटाया गया। अमेरिका में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का प्रोटोकॉल क्या है? अमेरिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की सुरक्षा का जिम्मा सीक्रेट सर्विस के अधीन है। दोनों अगर एक साथ किसी कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो उनकी सुरक्षा कोऑर्डिनेटेड प्रोटोकॉल के तहत की जाती है। इस प्रोटोकॉल के तहत कुछ अधिकारी राष्ट्रपति तो कुछ अधिकारी उपराष्ट्रपति के लिए असाइन किए जाते हैं। पूर्व सीक्रेट सर्विस एजेंट जोनाथन वैक्रो के मुताबिक एजेंट 360 डिग्री के शेप में तैनात होते हैं ताकि किसी भी खतरनाक स्थिति में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को चारों तरफ से घेर लिया जाए। इसके बाद उनका सुरक्षित रेस्क्यू किया जाता है। न्यूज़वीक मैगजीन से बात करते हुए ग्लोबल अवेयरनेस प्रोफेशनल्स के अध्यक्ष और मुख्य सुरक्षा रणनीतिकार मार्क हरेरा ने बताया कि वेंस को पहले एस्कॉर्ट किए जाने का मतलब ये नहीं था कि उन्हें प्राथमिकता दी गई थी। प्रोटोकॉल के मुताबिक अगर दोनों एक जगह पर हैं और हमला होता है तो सबसे पहला काम दोनों को वहां से अलग करना है। जेडी वेंस को वहां से पहले हटाए जाने के जो मुख्य कारण बताए जा रहे हैं, अब उसकी भी बात कर लेते हैं। जेडी वेंस मंच पर जहां बैठे थे वहां से सुरक्षित द्वार नजदीक था। सीक्रेट सर्विस के एजेंटों ने तुरंत उन्हें खींचकर मंच से हटा लिया। ट्रंप मेलानिया के साथ बैठे थे, उन्हें दूसरे द्वार से हटाया गया जो काफी दूर था। ट्रंप के मुताबिक मंच से जब उन्हें हटाया जा रहा था तब एजेंटों ने उन्हें नीचे रेंगते हुए चलने के लिए कहा। डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वेंस के लिए अलग अलग लोग सिक्योरिटी में लगे थे। वेंस की टीम पहले एक्टिव हो गई। CBS के मुताबिक वेंस को ट्रंप से 20 सेकंड पहले मंच से हटा लिया गया। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया को हटाया गया। सीक्रेट सर्विस ने इसके बाद कैबिनेट के सदस्यों को रेस्क्यू किया। कॉलर पकड़कर खींचने के पीछे का टेक्निकल विज्ञान अब ये भी बता देते हैं आपको। वीडियो में सीक्रेट सर्विस एजेंट को जेडी वेंस का कॉलर पकड़कर तेजी से खींचते हुए देखा गया, जिसे कई लोगों ने बदतमीजी माना। लेकिन सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी को नियंत्रित करने की एक मानक तकनीक है। जब गोलियां चल रही हों तो एजेंट के पास प्लीज कहने या हाथ पकड़ने का समय नहीं होता। कॉलर या जैकेट के पिछले हिस्से को मजबूती से पकड़कर एजेंट सुरक्षा घेरे में मौजूद व्यक्ति की गति और दिशा को पूरी तरह से नियंत्रित करता है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि व्यक्ति लड़खड़ाकर गिरे नहीं और उसे झुककर तेजी से सुरक्षित गेट तक पहुंचाया जा सके। ये पकड़ वेंस को एक तरह से ह्यूमन शील्ड के और करीब रखती है। लाइन ऑफ सक्सेशन और संवैधानिक निरंतरता का तर्क। सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक इस त्वरित कार्रवाई के पीछे एक बड़ा कारण लाइन ऑफ सक्सेशन यानी उत्तराधिकार की प्रतिक्रिया को सुरक्षित रखना भी था। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों एक ही जगह पर हमले की जद में हों तो सीक्रेट सर्विस का प्राथमिक उद्देश्य उन्हें तुरंत अलग अलग करना होता है। विशेषज्ञों का तर्क है कि दोनों शीर्ष नेताओं को एक ही किल जोन में
रखना सबसे बड़ा जोखिम है। वेंस को पहले हटाकर सुरक्षा एजेंटों ने यह सुनिश्चित किया कि अगर स्थिति नियंत्रण से बाहर होती है तो कम से कम सरकार का एक शीर्ष प्रतिनिधि सुरक्षित घेरे में पहुंच चुका हो। ये प्राथमिकता देने की बात नहीं बल्कि रिस्क मैनेजमेंट और सरकार की निरंतरता बनाए रखने की एक सोची समझी रणनीति थी। प्रेसिडेंशियल सुरक्षा चक्र की जटिलता। सोशल मीडिया पर उठ रहे सवालों के बीच एक और तकनीकी पहलू सामने आया है। दोनों नेताओं के सुरक्षा घेरे का आकार राष्ट्रपति का सुरक्षा दल यानी पीपीडी उपराष्ट्रपति के दल की तुलना में कहीं ज्यादा बड़ा और सघन होता है। क्योंकि ट्रंप के साथ फर्स्ट लेडी यानी मिलानिया ट्रंप भी मौजूद थी, इसलिए एजेंटों को एक बड़ा ह्यूमन शील्ड यानी मानव ढाल तैयार करना पड़ा। पूर्व सीक्रेट सर्विस अधिकारियों का कहना है कि जेडी वेंस का सुरक्षा दस्ता छोटा था और उनके निकलने का रास्ता कम बाधाओं वाला था, इसलिए वो 20 सेकंड की बढ़त ले सके। वहीं डोनाल्ड ट्रंप को कवर करते हुए रेंग कर ले जाने में ज्यादा समय लगा, क्योंकि उन्हें पूरी तरह से एजेंटों के घेरे में सुरक्षित रखना जरूरी था। क्लियर कट में फिलहाल बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।